हेलो माय डियर स्टूडेंट। अगर आपसे अपकरण की माप में चतुर्थक विचलन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एक्चुअली पिछले वीडियो में मैंने अंतर चतुर्थक विचलन के बारे में बताया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और आज मैं आपको बता रहा हूँ चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन। एक्चुअल में होता है ना क्या कि चतुर्थक विचलन इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि अंतर चतुर्थक विचलन का आधा होता है। साफ है कि जो भी हम आई क्यू आर निकालेंगे, फॉर्मूला क्या बताता है आई क्यू आर। आई क्यू आर मैंने बताया था Q3 माइनस Q1, क्योंकि चतुर्थक विचलन, ठीक ना, जो आपके एक का चार भाग होता है कि चार भाग बन जाते हैं, चार भागों में से हर एक पार्टीशन के बीच के जो डेविएशन निकाला जाता है, विचलन निकालता है, जहां पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं Q3 माइनस Q1। जो हमारा आई क्यू आर है, आई क्यू आर को अगर दो से भाग कर दिया जाए तो हमारे चतुर्थक विचलन की क्वार्टाइल डेविएशन शॉर्टकट में लिखते हैं क्यू डी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला आई क्यू आर ना करके हम लिखते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर चतुर्थक विचलन का कैलकुलेशन हो जाता है। चतुर्थक विचलन की कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप पहले कैलकुलेट करें Q1, फिर कैलकुलेट करें Q3, उसके बाद चतुर्थक विचलन भी आ जाएगा और चतुर्थक विचलन गुणांक, क्योंकि चतुर्थक विचलन जो है निरपेक्ष मान है और चतुर्थक विचलन गुणांक जो है सापेक्ष माप है, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और एग्जाम में बेसिकली दोनों एक साथ पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर चतुर्थक विचलन गुणांक विचलन की गणना किसके आधार पर होती है? अकॉर्डिंग टू द डेटा समंक माला, यानी कि सीरीज के अकॉर्डिंग होती है। सीरीज हमारे पास तीन है, व्यक्तिगत सीरीज, ठीक है ना, खंडित सीरीज और अखंडित, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज एंड आपका कंटिन्यूस सीरीज। तो आज की इस क्लास में मैं आपको पहले दो सीरीज के बारे में बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको बताऊंगा कि व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से हम चतुर्थक विचलन की गणना करेंगे और साथ ही साथ खंडित श्रेणी में कैसे करेंगे, क्योंकि इससे पहले अंतर चतुर्थक विचलन के लिए मैंने किसका प्रयोग किया था? इसके लिए हमने प्रयोग किया था कंटिन्यूस सीरीज का, सतत श्रेणी का, अखंडित श्रेणी का, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत और खंडित का आज हम पढ़ेंगे और कल की क्लास में पढ़ेंगे कि चतुर्थक विचलन की गणना अखंडित श्रेणी सतत श्रेणी में कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी से। अगर हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी गिवन है जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, तो उस दशा में चतुर्थक विचलन की गणना कैसे करते हैं? तो आपको फॉर्मूला पता होना है चतुर्थक विचलन, यानी कि क्यू डी इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब हर हालत में हमें चतुर्थक पहला चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दे रखा है, विद्यार्थियों की कक्षा में सांख्यिकी में निम्नलिखित अंक मिले। जो भी छात्र है उन सबको उनका चतुर्थक विचलन की गणना कीजिए। 12, 15, 10, 18, 24, 21, 11, 20, 29, 35, 48 और 22। तो करना क्या है? सबसे पहला काम इंडिविजुअल सीरीज में चतुर्थक निकालना है या माध्यिका निकालना है। उसको एक सीरीज में रखते हैं। सीरीज का मतलब होता है या तो इसको आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में रखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको आरोही श्रेणी में रखता हूँ। आरोही मतलब जानते हैं ना, बढ़ती हुई सीरीज में। सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढेंगे। सबसे छोटा यहाँ पर कौन है? 10। तो ये हो गया 10। उसके बाद कौन आ रहा है? 11। ये हो गया 11। फिर कौन है? 12। 12 के बाद कौन है? 13। 14 नहीं है, 15 है। 15 के बाद 16, 17, 18। 18 है यहाँ पर। फिर कौन है? 19, 20। 20 है यहाँ पर। फिर कौन है? 21। 21 भी हो गया। 21 के बाद 22, 23। 22 दिया हुआ है, ये 22 है। फिर 23 नहीं है, 24 दिया हुआ है। 24 के बाद आना चाहिए 25। 25 नहीं दिया हुआ है। 25 के बाद आता है 26। 26 के बाद आता है 27। 27 के बाद 28। 29 दिया हुआ है। फिर 29। 29 के बाद दे रखा है 35 और लास्ट दे रखा है 48। ठीक है। तो यहाँ पर कितने पद है, कितने नंबर है वो देखना होगा। तो नंबर टोटल कितने? 12 है। इसका मतलब यहाँ पर n बराबर कितना हो गया? 12। एक बार में जब हमारे पास n नंबर आ जाता है तो हम निकालेंगे चतुर्थक, यानी कि क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3। तो सबसे पहले निकालते हैं क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है n अपॉन फोर्थ आइटम। अगर ये विषम होता तो एक प्लस कर देते, तो यहाँ पर हो जाएगा n यानी कि 12 प्लस 4। इसका मतलब 4 तिया 12, तो ये हो गया
तीसरा पद, यानी कि तीसरा पद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड पद है वो कौन सा है, दैट इज 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर Q1 कितना हो गया, 12 हो गया, पहला पद आ गया, क्वार्टाइल 1 आ गया। अब निकालेंगे Q3। Q3 का फॉर्मूला होता है 3n/4। इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई n कितना है, 12/4, 4×3 12, यानी कि 9वां पद। और यहाँ पर 9वां पद कहाँ पर है, ये वाला पद है, 24 है। इसका मतलब Q3 बराबर कितना हो गया, 24। अब फॉर्मूला लगाइए क्वार्टाइल डिवीजन का, ये वाला क्या है फॉर्मूला, क्वार्टाइल डिवीजन बराबर Q3 यानी कि 24 माइनस Q1 यानी कि 12/2। तो ये हो गया 12/2, 24 में से 12 गया, 12/2 यानी कि आंसर आ गया 6। ये हो गया आपका व्यक्तिगत श्रेणी में। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आपको बस जो कैलकुलेशन है वो सारा क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 में है। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है, माइनस करो, 2 से भाग कर दो, यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो, उसका आधा कर दो, आ गया आंसर। ठीक है ना। अगर कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर डायरेक्टली मुझसे कोई बात करनी है तो अब इस व्हाट्सएप नंबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर चतुर्थक विचलन की गणना हम खंडित श्रेणी में कैसे करते हैं। खंडित श्रेणी मतलब वहां पर जहां पर हमारे पास पद और पदों की आवर्ती दोनों दी होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। पद दिया हुआ है 15, 20, 25, 30, 35, 40 खंडित श्रेणी में, और अखंडित श्रेणी में आपको किसी भी तरीके की आरोही और अवरोही क्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्रम से लगा हुआ रहता है। ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया। अब बस यहाँ पर एक चीज ज्यादा होता है, हमें निकालना होता है संचय आवर्ती यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ही हम यहाँ पर जो है चतुर्थक की गणना कर सकते हैं, Q1 और Q3 की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले CF निकालिए, ये हो गया 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, ये हो गया 10। ठीक है, 10 और 2 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। इसका मतलब ये हुआ कि n सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। तो ये हो गया n बराबर 30, n 30 आ गया। तो सबसे पहला काम तो हम करते हैं कि Q1 निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है n/4, मतलब 30/4, 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 पंजे 20, 7.5 पद। अब ढूंढिए 7.5 पद कहाँ, यहाँ पर 3 तक है, 4 और 5 यहाँ पर है, 6 से लेके जो है 10 तक यहाँ पर है। तो इसका मतलब हमारा 7.5वां पद कहाँ पर है, इस वाले में है। तो लिखेंगे यहाँ 7.5 पद CF 10 में है, जहां पद कितना है, 25 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा Q1 कितना आ गया, 25। ये पहला आ गया Q1। ठीक है, Q1 कितना आ गया, 25 आ गया, कोई डाउट नहीं। अब जैसे ही Q1 आ गया, अब निकालते हैं हम Q3। क्या निकालेंगे, Q3। और Q3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3n/4, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 30/4। तो भाग करेंगे 4 से, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो कितना हो गया, 22.5 पद। सेम इसको कहाँ ढूंढेंगे, CF में 20 तक यहाँ पर, 20 से ऊपर 26 तक यहाँ पर। इसका मतलब होता है हमारा क्वार्टाइल 3 वाला पद कौन सा है, ये है। तो यहाँ 22.5 पद कहाँ पर है, CF 26 है, जहां पद संख्या कितनी है, 40 है, जिससे Q3 बराबर कितना हो गया, 40। तो ये Q3 आ गया 40। हमें निकालना है क्या चीज, क्वार्टाइल डिवीजन। चतुर्थक विचलन फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1/2, Q3 - Q1/2। तो इसका मतलब ये हुआ Q3 और में से 40, और Q1 कितना निकाला था यहाँ पर देखो 25। तो ये 40 माइनस 25/2। तो ये हो गया 40 में से 25 माइनस करेंगे, 15/2, 2 से भाग कीजिए, 2 सत्ते 14,
बचेगा कितना, एक पॉइंट लगा, 2 पंजे 10, ये हो गया 7.5 हमारा क्वार्टर डेविएशन। ठीक है। अब वहीं पर इस क्वेश्चन में अगर हमसे क्या पूछा जाता, इस क्वेश्चन में पूछा था कि हमसे क्या निकालो, चतुर्थक विचलन गुणांक निकालो। वैसे तो पूछा नहीं गया था, फिर भी कह दूं चतुर्थक विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन निकालना। फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पर Q3 हो गया था 40, Q1 हो गया 25 बट्टे 40 प्लस 25। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा ये, 15 बट्टे 40 और 25 65। 65 से जो है 40 15 को भाग करेंगे, तो 65 से भाग करते 15 को कितना आया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, ये हो गया 2 बार, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और एक 13, कितना बचेगा 20। पॉइंट लगाओ, एक जीरो बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 6 × 3 = 18 और 5 बार, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, ज़्यादा हो जाता है 4 बार, 5 × 4 = 20, 6 × 24 ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब 3 बार चला जाएगा, 5 × 3 = 15, 6 × 3 = 18 और एक 19। तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 0.23। ये हो गया आपका चतुर्थक विचलन। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आता है कैलकुलेशन से रिलेटेड, आप आसानी से मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप में पूछिए, जैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।